और जब तक ये बढ़ते जाएगा भैया हमारे इंडियन शेयर मार्केट को डुबाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। सो फाइनली आ गई खुशखबरी शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए। और कुछ दिन पहले एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने हमारे इंडिया के बारे में पता नहीं क्या अनाप शनाप बोला था, आज वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गए हैं। खबर ही कुछ ऐसा है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा कौन सा गुड न्यूज आया है जिस गुड न्यूज के लिए शेयर बाजार में बड़ा हलचल हो सकता है। वो गुड न्यूज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है, यानी कि ट्रम्प का जो टैरिफ है वो तो ऑलरेडी इंडिया पर लग चुका है, आपको पता है, लेकिन अब ट्रम्प का टैरिफ लगने के बाद हमारे इंडिया में ऐसा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या खबर सामने निकल कर आ रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ट्रम्प को। देखो, जब से ट्रम्प चाचा प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका का, तो ट्रम्प से तो पूरी दुनिया परेशान है ही, लेकिन ट्रम्प के वजह से यूएस का जो लोग है वो लोग खुद परेशान हो गए हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्या खबर निकल कर आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड में आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने और समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रम्प का टैरिफ से। आपको पता है, खबर काफी पुराना हो गया कि फाइनली ट्रम्प ने हमारे इंडिया के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ जो है वो लगा दिया है, बिगिन हो गया है, यानी कि 50% का टैरिफ लगा भी दिया है और वो इंप्लीमेंट भी हो गया है। यानी कि अब अगर इंडिया कोई भी माल अमेरिका में बेचेगा तो भैया पहले 50% का टैरिफ, यानी कि 50% का टैक्स पहले अमेरिकन सरकार लेगा, उसके बाद इंडिया का प्रोडक्ट अमेरिका में बिकेगा। ये शुरू हो गया है। अब ये होने के बाद, यानी कि इंप्लीमेंट होने के बाद, हमारे देश के बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है उनका बॉयकॉट का नारा शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको आप जानते होंगे, रामदेव बाबा जी, ये योग गुरु है। तो इनका एक बहुत बड़ा बयान आया है, ट्रम्प टैरिफ्स स्केयर रामदेव आस्क्स बॉयकॉट ऑफ यूएस प्रोडक्ट। यानी कि रामदेव बाबा जी का ऐसा कहना है कि भैया ट्रम्प ने तो हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है 50% का, अब हमें अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। यानी कि इंडियन पब्लिक को वो बोल रहे हैं कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जितना हो सके कम यूज करो। ऐसा सिर्फ इनका नहीं, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बॉयकॉट का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसा है। अब अगर सोचो, इंडिया अगर कोई भी माल अमेरिका में बेचेगा तो भैया 50% का टैरिफ अमेरिकन सरकार लेगा, मजाक है क्या। तो हमारे देश का कंपनीज का क्या हालत हो सकता है भविष्य में, जिसके वजह से बहुत सारे लोग गुस्से में हैं और गुस्से में आकर ये सब बयान दे रहे हैं, बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स। अब देखो, बोलना आसान होता है, यानी कि आप ये बोल तो सकते हो कि चलो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन बोलना आसान होता है, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर क्यों इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इस वीडियो को किस पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, यूट्यूब अमेरिका का है। फेसबुक चलाते हो, फेसबुक भी अमेरिका का है। गूगल पर बहुत कुछ देखते हो, गूगल किसका है भैया? अमेरिका का है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, वो भी अमेरिका का है। तो बोलना आसान होता है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज मत करो, बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स, लेकिन भैया प्रैक्टिकली काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसीलिए तो हमारे पीएम जी काफी सालों से बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनने का, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को अल्टरनेट कर सके। यानी कि हमारे देश में ना वीडियो देखने का कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक ए यूट्यूब, ना ही फेसबुक जैसा कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही गूगल के जैसा कोई प्लेटफॉर्म है। तो काफी ज्यादा मुश्किल है अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना। लेकिन हाँ, जो अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, काफी लोग भड़के हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ समय पहले, आज से ठीक कुछ समय पहले, जो ट्रम्प चाचा है, यानी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला था कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो चुका है, मर चुका है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा ट्रम्प चाचा का कहना था। आज वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गए हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि भैया हमारे देश का जो जीडीपी है उसका डेटा आया है, और जो डेटा आया है हर कोई हिल गया है, हर कोई शॉक्ड में है। कैसा डेटा आया है यहाँ पे आप देख सकते हो भैया। फोरकास्ट किया गया था, यानी कि अनुमान लगाया गया था कि 6.6% का भारत देश का जीडीपी का डेटा आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया 7.8% का। कहाँ अनुमान किया गया था 6.5% का आएगा,
तो अनुमान से भी ज्यादा 1% से भी ज्यादा डेटा आया है जीडीपी का। और ये डेटा आते ही बहुत सारे लोग शॉक हो चुके हैं कि भैया इतना अच्छा डेटा कैसे आ गया। अगर आप इंडिया का जीडीपी का डेटा पहले देखोगे तो भैया पहले आता था 6.7%, 5.4%, 6%, 7%, लेकिन अचानक से फोरकास्ट किया गया था 6.6% का, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 7.8% का। तो अब मैं इनसे सवाल अगर मैं पूछ सकता तो भैया पूछता कि आपने जो इंडिया के बारे में बोला था कि इंडिया तो डेड इकोनॉमी है, आज के डेट में इंडिया का जीडीपी इतना तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है, पूरे विश्व में अगर 200 देश होगा ना तो सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई देश ग्रो कर रहा है तो वो हमारा देश इंडिया है। काश मैं इनको जाकर ये बोल पाता। पूरे विश्व में अगर 200 देश है तो सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रो करने वाला देश इंडिया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा था जब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, और एज ए इंडियन आपको भी बुरा लगा होगा जब आप ये बात सुने होंगे। लेकिन ये डेटा आते ही भैया दिल खुश हो गया कि 7.5% से भी ज्यादा हमारे देश का जो जीडीपी का रफ्तार है बढ़ते जा रहा है। और जब तक ये बढ़ते जाएगा भैया हमारे इंडियन शेयर मार्केट को डुबाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छा डेटा आया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो तो मैंने CoinDCS का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल सकता है। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखो, ट्रम्प चाचा ने हमारे ऊपर तो टैरिफ वगैरह लगा दिया है, लेकिन हर एक सेक्टर पर, हर एक बिजनेसेस पर उन्होंने नहीं लगाया है। मतलब कि ट्रम्प जी जो है हमारे इंडिया के ऊपर 50% का जो टैरिफ है ये तो लगा दिया है, लेकिन हर एक बिजनेसेस पर उन्होंने नहीं लगाया है। जी हाँ, उन्होंने वही बिजनेसेस पर लगाया है जिन बिजनेसेस पर टैरिफ लगाने से उनको उतना दिक्कत नहीं होगा। तीन ऐसा सेक्टर है जिन तीन बिजनेसेस पर हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाया है, और वही बिजनेसेस पर नहीं लगाया है जिन बिजनेसेस पर टैरिफ लगने से अमेरिका में दिक्कत हो सकती थी। उन बिजनेसेस पर ट्रंप ने अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है। सबसे पहले उन्होंने भैया हमारे फार्मा सेक्टर पर टैरिफ नहीं लगाया है, इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि फार्मा सेक्टर पर भी अगर ट्रंप चाचा टैरिफ लगाते तो अमेरिका में मेडिसिन का जो कीमत है काफी ज्यादा बढ़ सकता था। यानी कि इंडियन वो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कंपनी अमेरिका में अपना माल बेचती है, मेडिसिन बेचती है, अगर ट्रंप फार्मा सेक्टर पर भी 50% का टैरिफ लगा देते ना तो अमेरिकन पब्लिक को भी दिक्कत हो सकता था। तो इसीलिए ट्रंप चाचा ने फार्मा सेक्टर पर अभी तक तो कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया है। दूसरा, उन्होंने पेट्रोलियम सेक्टर पर अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया है। अब आपको पता है अमेरिका में पेट्रोलियम सेक्टर की कितनी ज्यादा कमी है, यानी कि जिन सेक्टर से उनको प्रॉब्लम हो सकता था इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने से, उन सेक्टर पर, उन बिजनेसेस पर ट्रंप ने कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है। पेट्रोलियम पर नहीं लगाया है, फार्मा सेक्टर पर नहीं लगाया है, और मोबाइल गैजेट यानी कि स्मार्टफोन के ऊपर उन्होंने अभी तक कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है। अब अगर स्मार्टफोन के ऊपर उन्होंने वो अगर टैरिफ लगाते ना तो एप्पल जो कंपनी है हमारे इंडिया में एप्पल का प्रोडक्शन करती है और अमेरिका में जाके बेचती है, तो एप्पल पर भी 50% का टैरिफ लग जाता। तो अगर स्मार्टफोन पर ट्रंप 50% का टैरिफ लगाते तो उनके देश को भी दिक्कत था। इसीलिए ये जो तीन सेक्टर है, इन तीन सेक्टर पर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया है। तो देख रहे हो कि किस तरीके का गेम चल रहा है यहाँ पर, यानी कि जो बिजनेसेस पर टैरिफ लगने से खुद अमेरिका को प्रॉब्लम होती, उन बिजनेसेस पर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया है, और जो बिजनेसेस पर टैरिफ लगने से अमेरिका को उतना दिक्कत नहीं होगी, उन बिजनेसेस पर हमारे इंडिया के ऊपर भैया 50% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो किस तरीके का गेम चल रहा है आप देख के समझ ही गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेबी वर्सेस ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको पता है सेबी जो है यानी कि शेयर मार्केट का जो रेगुलेटर है, ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे पूरी तरीके से पड़ गए हैं, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 में से 91% लोगों का नुकसान होता है, लॉस होता है। रिटेल ट्रेडर्स लगातार पैसा खोते ही जा रहे हैं, जिसके वजह से जो आने वाले समय में ऑप्शन ट्रेडिंग है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसीलिए आप नोटिस करते होंगे कि आज के डेट में काफी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको भी क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना है तो हमारे चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हो। तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, क्रिप्टो ट्रेडिंग का फुल कोर्स है, फ्री में सीख सकते हो। और क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है तो CoinDCS का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनको आप जानते होंगे, इनका नाम है विजय केडिया जी, और ये हमारे देश का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। अब जबकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है तो इनका एक एक बयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। कहानी ये है, खबर ये है कि ये अलग-अलग मीटिंग्स में, सेमिनार वगैरह में जाते रहते हैं। तो ये भी रिसेंटली एक सेमिनार में गए थे, तो इनसे काफ़ी कुछ पूछा गया। क्या पूछा गया? इनसे सबसे पहले पूछा गया कि विजय सर जी, अभी के टाइम पे जो मार्केट का माहौल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी के टाइम पे क्या माहौल चल रहा है? ट्रम्प से रिलेटेड माहौल चल रहा है। तो इनसे ये पूछा गया कि ट्रम्प से रिलेटेड जो मार्केट में माहौल चल रहा है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? तो इन्होंने सिंपली ये आंसर दिया कि देखो भैया, जो भी ट्रम्प से रिलेटेड खबर चल रहा है, उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और उस पर इंडिया को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ट्रम्प आज जो कुछ भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं और इंडिया को उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा इनका कहना है। बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने भाषण दिया, शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। इन्होंने कहा कि ट्रम्प के ऊपर हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इसीलिए है क्योंकि आज के समय में देखो, ट्रम्प ने टैरिफ वगैरह लगा दिया, हमारे देश को बिजनेस करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि वो कहते हैं ना कि अभाव में ही आविष्कार होता है। तो ये जो ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है, तो इससे हमें इंस्पिरेशन लेकर हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जस्ट लाइक चाइना। क्योंकि आप अगर चाइना के बारे में जानते होंगे, तो चाइना का खुद का अपना एक ब्राउजर है। यानी कि हम इंडिया में गूगल का यूज करते हैं, अमेरिका का प्रोडक्ट, लेकिन चाइना में कोई गूगल का यूज नहीं करता है। चाइना का अपना अपना कोई ब्राउजर है। हम इंडिया में व्हाट्सएप यूज करते हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट, लेकिन चाइना में व्हाट्सएप के जैसा उनका एक अलग ही ऐप है। ठीक है, हम इंडिया में इंस्टाग्राम में रील देखते हैं, लेकिन चाइना में इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलता है। चाइना में अपना खुद का टिकटॉक है। ठीक है, तो विजय सर जी का सिंपल यही कहना था कि ये जो हो रहा है, इसको हमें ट्रम्प को इग्नोर करना चाहिए और बाकी इससे इंस्पिरेशन लेकर हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और जो यूथ है, यूथ के बारे में उन्होंने कहा है कि मैं यूथ को ये कहना चाहता हूं कि वो लोग भी नया नया इनोवेशन करें, नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लाए और जस्ट लाइक व्हाट्सएप, जस्ट लाइक फेसबुक, इस तरीके का ऐप लाने के लिए वो यूथ को इंस्पिरेशन दिया है। ठीक है, उसके बाद इनसे शेयर मार्केट के बारे में पूछा गया कि अब आपका आने वाले समय में शेयर मार्केट का चाल क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। तो इनका एक बहुत बड़ा बयान आता है। क्या बयान आता है? यानी कि विजय सर जी ये बोलते हैं कि मैं अभी ज्यादातर कैश में हूं। यानी कि देखो, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, उनके पास जो पैसा होता है, वो कभी भी पैसा अपने कैश यानी कि घर पे तिजोरी मारकर नहीं रखते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप घर पे कैश रखोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से उस पैसों का, उस कैश का जो वैल्यू है, दिन पर दिन डिक्रीज होगा, उस पैसों का वैल्यू कमते जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी विजय केडिया सर जी ये बोलते हैं कि मेरा अभी ज्यादातर पैसा कैश में है। कैश यानी कि लिक्विड फंड के बारे में बात कर रहे हैं। लिक्विड फंड यानी कि कभी भी उस फंड से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। तो इनका ऐसा कहना है कि मैं अभी हाईएस्ट लेवल कैश में हूं। यानी कि वो इतना ज्यादा कैश में है, इतना ज्यादा पैसा उनके पास अभी कैश है, जितना ज्यादा पैसा आज से पहले उनके पास कभी भी नहीं था। अब आप जरा सोचो, इतने बड़े इन्वेस्टर अगर कैश में हैं, इतने बड़े इन्वेस्टर अगर अपने सारे पैसे को, यानी कि ज्यादातर पैसे को कैश में रखा है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो इससे तो भैया जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है शेयर मार्केट के लिए। वाई विजय केडिया इज सिटिंग ऑन हाईएस्ट एवर कैश। यानी कि बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है, आर्टिकल पर पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं कि विजय केडिया सर जी हाईएस्ट एवर कैश पर क्यों हैं। तो उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मार्केट इज वेरी यूनिक नाउ एंड बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन आई हैव डिसाइडेड टू पार्क कैश इन लिक्विड शेयर। यानी कि इनका ऐसा कहना है कि अभी के टाइम पे जो शेयर बाजार है काफी ज्यादा यूनिक हो गया है, यानी कि अजीबोगरीब हो गया है। और बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन आई हैव डिसाइडेड टू पार्क इन कैश, यानी कि अभी के टाइम पे मार्केट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। ट्रम्प का टैरिफ की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं, क्लियर पिक्चर इनको भी नहीं दिख रहा है। और मार्केट काफी ज्यादा यूनिक हो गया है अभी के टाइम पे। इस रीजन की वजह से विजय केडिया सर जी अभी के टाइम पे हाईएस्ट कैश है, यानी कि उनके पास काफी ज्यादा कैश है। क्लियर हो गया ना? अब देखो, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कभी भी किसी भी बड़े या फिर छोटे इन्वेस्टर को देखकर हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट का गोल डिसाइड नहीं करना चाहिए। हो सकता है इनको लग रहा होगा आने वाले समय में मार्केट क्रैश होगा, लेकिन ये भगवान तो नहीं है, तो भविष्य क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। शेयर बाजार में हम लोग बस अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इनको देखकर या फिर दुनिया में किसी को भी देखकर, बड़े से बड़े इन्वेस्टर को भी देखकर आपको अपना इन्वेस्टमेंट का फैसला नहीं करना चाहिए। आपको अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें आपका रिसर्च होना चाहिए और आपका डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, खुद का डिसीजन से अगर आप फेल भी हो जाते हो ना, फिर भी उस फेलियर से आप सीख सकते हो। लेकिन किसी और का डिसीजन से अगर आप फेल होते हो तो उसमें ना तो आप सीख पाओगे और ना ही आप सह पाओगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रम्प, मैंने आपको बोला था कि ट्रम्प के वजह से खाली इंडिया नहीं, पूरा दुनिया नहीं, बल्कि खुद अमेरिकन जो पब्लिक है वो भी परेशान हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रम्प सेज ही हैज फायर फेड गवर्नर लीजा, क्या नाम है,
कुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका नाम है लीजा कुक और ये है फेड का गवर्नमेंट। तो इनको निकालने की बात चल रहा है और ट्रंप इनको निकालना चाहता है। तो इन्होंने पोस्ट कर बोला कि ट्रंप का कोई भी हक नहीं बनता है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मुझे निकाले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का भी जीडीपी का डेटा आया है। 3% का एक्सपेक्टेशन था लेकिन एक्चुअल में आया 3.3% का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोल्ड का भाव देखोगे तो भैया गोल्ड तो एकदम आसमान तक पहुंच गया है और जितना ज्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा गोल्ड के लिए तो काफी ज्यादा बल्ले बल्ले है। और एक नेगेटिव न्यूज है हमारे मार्केट के लिए, जो फाइनली डॉलर का वैल्यू है इंडियन रुपीज के कंपेरिजन में 88 को भी क्रॉस कर दिया, हाईएस्ट लेवल चला गया है, 88 को भी क्रॉस कर दिया है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। और इससे यानी कि डॉलर का भाव बढ़ने से, इंडियन रुपीस के कंपेरिजन में डॉलर का भाव बढ़ने से सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तो एफआईएस को है, क्योंकि एफआईएस जो है वो हमारा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर एफआईएस हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा निकालेंगे तो अपने देश में ले जाने के लिए हमारी रुपीस को उनको डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो डॉलर में अगर कन्वर्ट कराएंगे और डॉलर का भाव अगर बढ़ते रहेगा तो इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है एफआईएस को है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो एफआईएस लगातार माल बेचते ही जा रहा है और लास्ट डे तो 8,000 करोड़ का माल बेच दिया, यानी कि 2 से 3 दिन का माल तो एक ही दिन में बेच दिया है। ठीक है, तो ये खबर काफी ज्यादा नेगेटिव है। फाइनली वीडियो का कंक्लूजन क्या है? वीडियो का कंक्लूजन में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि भैया अभी के टाइम पे जो शेयर बाजार है काफी ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। कब क्या होगा, मार्केट में क्या खबर निकल कर आएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज, जो टैरिफ है वो ऑलरेडी मार्केट में लग चुका है। अब टैरिफ का जो इम्पैक्ट है यानी कि टैरिफ का जो असर है आने वाले समय में आपको कंपनीज का अर्निंग में दिखेगा। यानी कि आने वाले समय में वो कंपनी जो अमेरिका में बिजनेस करती थी, अभी भी तो करेगी लेकिन टैरिफ के साथ करेगी, तो आने वाले समय में उन कंपनीज का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखने लायक रहेगा। ठीक है, तो इस पर आपको नजर टिका के रखना है। उसके बाद विजय केडिया जी से पूछा गया कि आप इतना कैश में क्यों हो, तो उन्होंने बोला मार्केट काफी ज्यादा अनसर्टेन है, अभी के टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा यूनिक हो गया है और जिसके वजह से विजय केडिया यानी कि इतना बड़ा इन्वेस्टर भी अभी के टाइम पे कैश में बैठे हुए हैं। ये सोचने वाली बात जरूर है। उसके बाद ट्रंप की वजह से खाली इंडिया नहीं पूरा दुनिया परेशान हो गया है और ट्रंप का जो फेड का चेयरमैन है उनको ट्रंप निकालना चाहता है, ये भी बयान आया है। ठीक है, और अगर फाइनली हमारे देश की जीडीपी की बात किया जाए, काफी ज्यादा धमाकेदार खबर है, यानी कि 7.7% का जीडीपी, ये अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने नहीं सोचा था कि भैया 7.7 नहीं, सॉरी 7.8% का जीडीपी के साथ इंडिया ग्रो करेगा, किसी ने नहीं सोचा था। ये बढ़ना यानी कि इसका असर अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही दिखता है लॉन्ग टर्म में, तो काफी बेहतरीन खबर है। अब देखते हैं आने वाले समय में इसके वजह से शेयर बाजार में कैसा रिएक्शन रहता है। बाकी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए था, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल मोहम्मद जी पूछते हैं, यस सर प्लीज मेक वीडियो ऑफ प्रोमोटर फ्रॉड्स, यानी कि इनका ये पूछना है कि किसी भी कंपनी का प्रोमोटर अगर फ्रॉड करने वाला है या फिर फ्रॉड कर रहे हैं तो कैसे पता लगाया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर फ्रॉड करने वाला है ये पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, यानी कि कंपनी का अंदर क्या घपलाती चल रहा है ये तो हम जैसे आम रिटेलर्स पता करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है ये जानना है अगर आपको, यानी कि इतिहास में अगर किसी कंपनी ने फ्रॉड कर लिया है, इतिहास अगर आपको जानना है तो उस कंपनी का नाम और स्कैम वर्ड लिख कर अगर आप गूगल पे सर्च करते हो और उस कंपनी ने अगर वाकई में इतिहास में फ्रॉड वगैरह किया है तो आपको काफी सारा आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट टाइम में यानी कि प्रेजेंट में अगर कोई फ्रॉड कंपनी कर रही है अंदर ही अंदर, तो हम जैसे रिटेलर्स के लिए वो सब पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल सलमान जी पूछते हैं, भाई एसआईपी मेरी चल रही है और मैंने ऐप डिलीट कर दिया है, क्या एसआईपी बंद होगी या चलती रहेगी? तो आपने ऐप डिलीट कर दिया है, डिलीट करने से तो आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आपने ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है तो कोई बात नहीं, आपकी जो एसआईपी है चलती रहेगी। एक होता है डिलीट करना, एक होता है अनइंस्टॉल करना। अनइंस्टॉल अगर आप कर दिया है तो आपका एसआईपी जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपने अपने डीमेट अकाउंट को ही डिलीट कर दिया है तब आपकी जो एसआईपी है वो बंद हो सकती है। अगला सवाल गौरव सिंह जी पूछते हैं, सर मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए एसआईपी किया बट 2 साल ही चलाया एसआईपी, तो क्या मुझे 2 साल में जमा पैसा मिलेगा? तो गौरव जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने 5 साल के लिए जो एसआईपी किया, यहाँ पे एसआईपी करने जब आप जाते हो तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप कितना साल के लिए एसआईपी करोगे, पॉइंट नंबर 1। तो आप जितना साल चाहो उतना साल तक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका सवाल क्या है कि आपने 2 साल तक एसआईपी किया, उसके बाद आपने एसआईपी को बंद कर दिया, तो क्या आपको पैसा मिलेगा? तो जी हाँ, आपने जितना साल तक एसआईपी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया उस समय तक जो आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा
वही पैसा आपको मिलेगा। यानी कि मान के चलते हैं आप एसआईपी 2 साल तक किया, अब उतना साल तक आपका फंड ने जितना परसेंट का रिटर्न दिया है, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, वही पैसा आपको मिलेगा। आप ये मत सोचना कि 2 साल तक आपने 1-1 हज़ार करके इन्वेस्टमेंट किया तो 2 साल में 24,000 इन्वेस्ट कर दिया तो 24 का 24,000 मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। 24,000 का आपका उस समय आपका फंड कितना बनाकर देगा, 24 का 30 देगा या फिर 24 का 20 देगा, वो आपके फंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है आसान भाषा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद।